टॉपिक है वो है ओपीडी पॉलिसी। सर, ओपीडी पॉलिसी, आउट पेशेंट केयर पॉलिसी को एक बार हम फिर से आज रिवाइज करेंगे। पॉलिसी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आउट पेशेंट केयर हमारी पॉलिसी है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये पॉलिसी के बेनिफिट्स बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले, मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि ना हमारे एक एडवाइजर हैं जिन्होंने ये पॉलिसी हमसे कराई। ठीक है, वो ना उन्होंने मेरा एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था एंड ही वाज कन्विंस्ड कि उनको ना ये ओपीडी वाली जो पॉलिसी है, आउट पेशेंट केयर पॉलिसी, ये उनको करवानी चाहिए। तो उन्होंने वो पॉलिसी कराई, अपनी ही फैमिली के लिए उन्होंने ये पॉलिसी कराई। और कल उनकी पॉलिसी का 31st डे था। ठीक है, मतलब 30 दिन उनकी पॉलिसी को कल पूरे हो गए थे। कल 31st डे था और उनके बेटे को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो कल ना उनकी पॉलिसी का 31वां दिन था और उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम हुई और उनके बेटे को शायद टाइफाइड या समथिंग कुछ इश्यू हुआ। तो वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए। तो उन्होंने हमारी स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करी। अपॉइंटमेंट बुक करके वो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस पे नहीं करी। वो स्टार हेल्थ ने उनको कैशलेस फैसिलिटी दी। अब उनको ये नहीं पता था, वो ये भूल गए होंगे कि अब दवाइयां कैसे ऑर्डर होंगी। तो उन्होंने उनको जब बोला कि मुझे दवाइयां भी कैशलेस मिलनी चाहिए, तो हॉस्पिटल वालों ने या जिस भी क्लिनिक पे वो गए थे, उन्होंने कहा दवाइयों के पैसे तो आपको देने पड़ेंगे अगर आप यहाँ से लेते हो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला, नीरज मैडम, ट्रेनिंग में आपने बताया था कि स्टार हेल्थ दवाइयों का पैसा भी देगा कैशलेस, और ये डॉक्टर की फीस तो कैशलेस हो गई पर दवाइयों का खर्चा तो कैशलेस नहीं दे रहे, ये पैसे मांग रहे हैं मुझसे। तो मैंने बोला, फिर मैंने उन्हें गाइड किया। मैंने कहा, सर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन से दवाइयां ऑर्डर करी हैं, वैसे ही आपको, जैसे आपने कंसल्टेशन बुक करी है, वैसे ही आपको दवाइयां भी वहीं से ऑर्डर करनी है और वो आपके घर पे ही दवाइयां डिलीवर हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला, ठीक है मैडम, अब तो रात हो गई है, तो चलो ठीक है, मैं दवाइयां ऑर्डर कर देता हूँ, मैं कल सुबह दवाइयां फिर ऑर्डर कर दूंगा। तो उसने वो कल रात को लेट नाइट उनका फोन आया था, मतलब लगा लो 8:30 या 9 बजे के करीब। तो उन्होंने बोला, चलो अब तो मैं क्या ही दवाई लूंगा, मैं अब कल सुबह ये ऑर्डर कर देता हूँ। सुबह सुबह आज वो दवाइयां ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, जो भी उनके बच्चे के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी। तो उनको फिर से थोड़ा सा इश्यू आया कि उनका शायद इंटरनेट कनेक्शन स्लो था या लोकेशन नहीं ले पा रहा था। तो उन्होंने मुझे फिर से कॉल करा कि मैम ये वाला एरर आ रहा है, तो आप एक बार बताना। तो मैंने कहा, सर ये शायद आपके फोन में नेटवर्क का इश्यू है, एक बार आप नेटवर्क एरिया में जाके फिर से ट्राई करो, हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी दवाइयां ऑर्डर करी। फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि ये आ रहा है कि दवाइयां इतनी देर में डिलीवर हो जाएंगी। उनकी दवाइयां भी उनके जो घर पे है ना, वो डिलीवर हो गई आज। तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला कि मैम आपके कहने पर पॉलिसी ली थी। एक बार तो लग रहा था कि पता नहीं मैं क्लेम लूंगा, स्टार हेल्थ वाले मुझे कैशलेस क्लेम देंगे नहीं देंगे, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं गया, मुझे डॉक्टर की फीस पे नहीं करनी पड़ी, दवाइयां मैंने ऑर्डर की, घर पे आ गई, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो आई थॉट कि आज मेरा ओपीडी का ही सेशन है, तो और ये मेरे एक एडवाइजर का ही फीडबैक रहा। तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को ये फीडबैक बताना चाहिए। तो एनीवेज, अब हम ओपीडी पॉलिसी की बात करते हैं। ओपीडी पॉलिसी मतलब आउट पेशेंट केयर पॉलिसी, जहां पर हम डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, और जो मेडिकल टेस्ट कस्टमर को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो हम कवर करते हैं। ठीक है, सो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आउट पेशेंट केयर मतलब डॉक्टर को जब कंसल्ट करता है पेशेंट, वो जो एक्सपेंसेस है वो हम कवर करते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो हमारी रेगुलर जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, वो आप कस्टमर को दे सकते हो। तो आपके ऐसे कस्टमर जिनको सिर्फ हेल्थ पॉलिसी चाहिए ओपीडी के लिए, उनको आप ये पॉलिसी दे सकते हो। तो इस पॉलिसी को बताने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ओके, सो आई एम श्योर आप सबको मेरी स्क्रीन अब विजिबल होगी और मेरी आवाज भी आप तक आ रही होगी। सो स्टार हेल्थ की जो ओपीडी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में हम अनलिमिटेड कंसल्टेशन पे करते हैं। मतलब कस्टमर डॉक्टर के पास जितनी बार भी कंसल्ट करेगा, अप टू दी सब इंश्योर्ड कंपनी क्लेम कस्टमर को पे करेगी। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी का बिल हम कवर करते हैं। एक्सीडेंट और आंखों और दांतों के ओपीडी इलाज का जो पैसा है, वो कंपनी एक्सीडेंटल सिचुएशन में उसके लिए ट्रीटमेंट कॉस्ट पे करती है। ठीक है, जो ओपीडी एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी पे करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पॉलिसी है, इसमें एज ग्रुप क्या रहेगा, किस एज का कस्टमर ये पॉलिसी ले सकता है। 18 साल से 50 साल, 18 ईयर्स से 50 ईयर्स तक की एज का जो कस्टमर है, वो ये पॉलिसी करवा सकता है। डिपेंडेंट चाइल्ड की एज 31 डेज से 25 साल। मतलब
अगर कस्टमर ये पॉलिसी अपने परिवार के लिए लेना चाहता है तो मैक्सिमम 6 लोगों को वो पॉलिसी में ऐड कर सकता है। मैक्सिमम 6 लोगों अपने परिवार के सदस्यों को वो पॉलिसी में ऐड कर पाएगा। पॉलिसी में चाइल्ड की, डिपेंडेंट चाइल्ड की जो एज रहेगी वो 31 डेज से 25 साल होगी। 31 डेज से 25 साल डिपेंडेंट चाइल्ड की एज होगी। पॉलिसी का जो टर्म है वो 1 साल है। लाइफ लॉन्ग रिन्यू करा सकता है कस्टमर। एक बार अगर कस्टमर ने पॉलिसी ले ली तो लाइफ लॉन्ग रिन्यू करा सकता है। जैसे एंट्री एज तो मात्र 50 साल तक है, लेकिन अगर कस्टमर ने एक बार पॉलिसी ले ली तो वो लाइफ लॉन्ग रिन्यू जरूर करा पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ओपीडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं, ओल्ड एज के कस्टमर्स को सबसे ज्यादा होती है। अगर वो वक्त रहते कस्टमर ये पॉलिसी अपने लिए करा लेगा तो कल को हॉस्पिटल में जब वो जाएगा कंसल्टेशन के लिए, चाहे वो ओल्ड एज में जा रहा है या जब भी जा रहा है, उसको इस पॉलिसी की सुविधाएं मिलेंगी। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए तक की पॉलिसी है। ठीक है, 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए तक का पॉलिसी है। कस्टमर ये पॉलिसी का सम इंश्योर्ड चूज करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, इनिशियल वेटिंग पीरियड तो 30 दिन का है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है वो सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम प्लान पे निर्भर करेगा कि कस्टमर सिल्वर प्लान ले रहा है या वो गोल्ड प्लान ले रहा है या वो प्लेटिनम प्लान ले रहा है। तो दीज आर 3 वेरिएंट्स जो कस्टमर चूज करेगा पॉलिसी परचेज करने से पहले कि वो सिल्वर लेना चाहता है, गोल्ड लेना चाहता है या प्लेटिनम लेना चाहता है। सिल्वर प्लान लिया तो जो पहले से बीमारी है कस्टमर की वो हम 4 साल बाद कवर करेंगे। गोल्ड प्लान लिया तो जो पहले से बीमारी है उसको हम 2 साल बाद कवर करेंगे। प्लैटिनम प्लान लिया, पहले से कोई बीमारी है तो 1 साल बाद कवर करेंगे। अंडर सेक्शन 80D कस्टमर 25,000 रुपए तक अपना टैक्स सेव कर सकता है। ठीक है, नॉन सीनियर सिटीजन कस्टमर। अनलिमिटेड कंसल्टेशन रहेंगी। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए भी कस्टमर जो है वो ओपीडी की सुविधा ले पाएगा। फार्मेसी का बिल, फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सबका खर्चा कस्टमर को कैशलेस मिलेगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है, जो आप अपने कस्टमर्स को बताना ना भूलें, कि एक्सीडेंट की वजह से अगर दांतों या आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उसका कंसल्टेशन पे करती है। डेंटल और ऑप्थल यानी कि आंखों और दांतों का ओपीडी ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो कस्टमर को ड्यू टू एक्सीडेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर कस्टमर ने हमसे ये पॉलिसी ले ली तो कस्टमर को, अगर कस्टमर ने पूरे साल कंपनी से क्लेम नहीं लिया तो क्या होगा? 2 साल अगर कस्टमर लगातार हमसे क्लेम नहीं लेता तो तीसरे साल के प्रीमियम पे हम उसे 25% का डिस्काउंट देंगे। पर मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो मैंने आपको लेटेस्ट केस बताया था कि 31st डे ही हमारे एडवाइजर को अपने बेटे को डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा। तो पूरे साल में ऑन एन एवरेज एक इंसान कम से कम 4 बार डॉक्टर को कंसल्ट करता है। तो यहाँ पर एक कस्टमर के लिए चांसेस बहुत कम होंगे कि ओपीडी पॉलिसी लेने के बाद भी उसकी पॉलिसी क्लेम फ्री चली जाए। ठीक है, बहुत ही ब्लेस्ड कस्टमर होंगे जो बिल्कुल ही अपने आप को इतना हेल्दी रखते हैं, इतना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अदरवाइज कोल्ड, कफ, वायरल फीवर या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम, बॉडी एक या ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जिसकी वजह से लोग अक्सर डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। हमारी स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर इस पॉलिसी का जो क्लेम है वो कैशलेस ले पाएगा और यही तरीका है क्लेम लेने का। स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो क्लेम कैसे लेगा, वो जो जर्नी है वो भी मैं आपको इसी ट्रेनिंग में बताऊंगी। ठीक है, ओके। मेडिसिन डिस्काउंट, अगर कस्टमर हमारी स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन से दवाइयां ऑर्डर करता है तो मेडिसिन पे जो डिस्काउंट है वो कितना रहेगा? 10 to 15% का। और डायग्नोस्टिक डिस्काउंट 15 से 30% का कस्टमर को मिलता है। नेटवर्क जो हमारी लिस्टेड लैब है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, हमने इस पॉलिसी में नेटवर्क क्लिनिक्स के साथ टाई अप किया है। मतलब जो हमारी रेगुलर जो 12,000 नेटवर्क हॉस्पिटल है वो हमारे इन पेशेंट पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल है। ओपीडी पॉलिसी का जो नेटवर्क है वो एकदम अलग है। यहाँ पर हमने क्लिनिक्स के साथ टाई अप किया है और जो हमारे नेटवर्क क्लिनिक्स है वहां पर कस्टमर कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है। और इस पॉलिसी में कस्टमर कैसे अपॉइंटमेंट लेगा स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वो मैं आपको इसी ट्रेनिंग में बताऊंगी कि क्लेम लेने के टाइम पे क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे कस्टमर कैशलेस क्लेम अवेल कर पाएगा इस पॉलिसी में। ठीक है, तो क्लिनिक्स के साथ हमने टाई अप किया है।
एक बार आप इसका प्रीमियम भी देख लीजिए कि पॉलिसी का प्रीमियम कितना रहेगा। आपकी स्क्रीन पर पॉलिसी का प्रीमियम है। एक मेंबर के लिए अगर कस्टमर पॉलिसी लेता है 25,000 रुपए का सिल्वर प्लान, तो प्रीमियम आ रहा है 4,803 रुपीज। 2 मेंबर्स के लिए पॉलिसी लेगा तो प्रीमियम आ रहा है 6,337। 3 मेंबर्स के लिए पॉलिसी लेगा, प्रीमियम आ रहा है 7,865। और गोल्ड प्लान का प्रीमियम सिल्वर प्लान के प्रीमियम से थोड़ा ज्यादा है और प्लैटिनम का उससे ज्यादा है, क्योंकि प्लैटिनम में हम पीडी 1 साल बाद कवर करते हैं, गोल्ड में 2 साल बाद कवर करते हैं, सिल्वर में 4 साल बाद कवर करते हैं। तो आपके ऐसे जो कस्टमर्स हैं जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है, जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सिल्वर प्लान सजेस्ट करें, ठीक है। जिनको पहले से कोई इलनेस है आप उन्हें गोल्ड या प्लैटिनम प्लान भी दे सकते हैं। सर ये पॉलिसी मैंने भी अपने लिए ली है और मैंने स्टार हेल्थ का सिल्वर प्लान लिया है खुद के लिए। 25,000 रुपए का प्रीमियम, मैंने 25,000 रुपए का सम इंश्योर्ड का पॉलिसी मैंने खुद के लिए भी लिया है। तो हर इंसान की अपनी अलग नीड है कि वो कितने, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो मैंने 25,000 की ली है। अगर पॉलिसी में मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड किया होता तो हो सकता है कि मैं सम इंश्योर्ड ज्यादा चूज करती, या फिर मैं हर एक परिवार के सदस्य के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेती। तो ये डिपेंड करेगा कस्टमर की जरूरत के हिसाब से। तो आपके सामने ये प्रीमियम चार्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर आपको कस्टमर को प्रीमियम बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। ओपीडी की पॉलिसी का एक बार लॉगिन जर्नी मैं आपको ना थोड़ा एंड में बताऊंगी कि एटम 2.0 के थ्रू आप कस्टमर का एटम 2.0 के थ्रू आप कस्टमर को कैसे कस्टमर की पॉलिसी खुद से प्रपोजल फॉर्म फिल करके और उसके पास लिंक भेज सकते हैं, ताकि आपको उसके घर जाके चेक या कैश कलेक्ट ना करना पड़े या फिर आपको अपने सेल्स मैनेजर्स की सहायता ना लेनी पड़े। तो पहले हम ना एटम 2.0 से पहले हम स्टार पावर की जर्नी जानेंगे कि स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर क्लेम कैसे करेगा। देखो इस पॉलिसी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, कस्टमर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर की फीस देंगे, कस्टमर ने दवाइयां प्रिस्क्राइब की तो वो दवाइयों का एक्सपेंस पे करेंगे, डॉक्टर ने मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहा तो वो एक्सपेंस हम पे करेंगे, ठीक है। तो प्लान के बेनिफिट्स यहाँ तक है कि जो भी ओपीडी का एक्सपेंस आएगा वो हम दे देंगे। क्लेम कैसे लेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लेम के टाइम पे कस्टमर क्लेम कैसे लेगा पॉलिसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको भी जिस भी कस्टमर को आप ये पॉलिसी सजेस्ट करेंगे आपको उस कस्टमर को ये बताना होगा कि क्लेम के टाइम पे क्लेम कैसे लिया जाए, ठीक है। नेटवर्क हॉस्पिटल के लिए आपको हम एक लिंक शेयर कर लेंगे जहां पे आप उस लिंक पे क्लिक करके भी आप नेटवर्क फैसिलिटी हमारी चेक कर सकते हैं, या स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारी नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन का लॉगिन पेज है। ये ना हमारा स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रंट, जैसे आप स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन पे को ऑन करोगे ना, ओपन करोगे तो आपको उसका स्क्रीन ना ये ऐसा दिखाई देगा जो स्टेप नंबर 1 पे लिखा है। इस स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन पे राइट हैंड साइड पे बॉटम में आपको एक लिंक दिखाई देगा जहां पर लिखा है वेलनेस एंड ओपीडी, है ना। तो वेलनेस एंड ओपीडी पे आपको टिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको अगर आप हमारे फ्रेश कस्टमर हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर ही नहीं करा है स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो आप पहले खुद को रजिस्टर करना, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना और अपना पासवर्ड बनाना। और अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से है तो आप अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करना। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। ये स्टेप 3 पर जो आपको दिख रहा है ना, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे अगर जूम करके देखना चाहे देख सकते हैं। स्टेप 3 को थोड़ा जूम करके आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखो कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन में राइट हैंड साइड पे बॉटम में एक वेलनेस एंड ओपीडी का टैब है। इस वेलनेस एंड ओपीडी के टैब पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है कि आपको दिख रहा है वेलनेस एंड ओपीडी के टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी जहां पर आपको बुक डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए बुक डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप अपना पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करें। कल ना मैं अपने एक एडवाइजर को वो ऑफिस में आए थे और मैं अपने एडवाइजर को उनके मोबाइल फोन में ये प्रैक्टिकल करके दिखा रही थी कि आप अपनी पॉलिसी के लिए क्लेम इन फ्यूचर लेना होगा तो कैसे करेंगे। तो उनके पास हमारी स्टार हेल्थ की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी है।
और उन्होंने ओपीडी पॉलिसी भी ली, तो उनके दोनों पॉलिसी नंबर वहां पे रिफ्लेक्ट करने थे। जिन कस्टमर्स के पास हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो वहां पर भी हम 300 रुपए पर कंसल्टेशन ओपीडी का एक्सपेंस पे करते हैं। तो वो 300 रुपए पर कंसल्टेशन वाला जो ओपीडी का कंसल्टेशन है ना, वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लिया जा सकता है। पॉलिसी नंबर वो कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट करें या ओपीडी सेलेक्ट करें। तो मैंने अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि अगर कस्टमर के पास हमारी ओपीडी की पॉलिसी कोई और भी है जिसमें हमारा ओपीडी का बेनिफिट है, तो वो पॉलिसी नंबर भी यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। अगर नहीं है तो जो ओपीडी का पॉलिसी नंबर होगा सिर्फ वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ओपीडी का पॉलिसी नंबर रिफ्लेक्ट करेगा तो ओपीडी का पॉलिसी नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर को। तो पहले कस्टमर क्या करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा, स्टार वेलनेस के टैब पर क्लिक करेगा, बुक डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे टिक करेगा और अपना पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करेगा। अपना पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसको फिर से क्लिक करना है बुक क्लिनिक अपॉइंटमेंट पर। बुक क्लिनिक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने पर कस्टमर के सामने जो आप स्टेप 7 देखोगे, जूम करके आप अपने मोबाइल फोन पे देखिए, यहाँ पर स्पेशलिस्ट लिखे हुए हैं कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, जनरल फिजिशियन के पास जाना है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, किस डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हैं वो मेंशन होगा। ठीक है, तो वो आपको मान लो अगर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो गायनोकोलॉजिस्ट पे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, उस पर टिक किया। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपका जो भी करंट लोकेशन है मोबाइल की वो फैच कर लेगी। तो उससे क्या होगा कि आपके एरिया में जिस भी लोकेशन पे आप हैं उस एरिया में हमारे जितने भी नेटवर्क क्लिनिक्स होंगे वो सब आपके सामने शो करेंगे कि ये सारे डॉक्टर्स हैं जो आपके एरिया में। ठीक है, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन से डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर का नेम आपको नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। आपने डॉक्टर का नाम सेलेक्ट किया तो डॉक्टर कौन कौन से डेज में अवेलेबल होगा, कौन से टाइम पे अवेलेबल होगा, टाइम स्लॉट लिखा होगा। आप अपना प्रेफर्ड टाइम स्लॉट सेलेक्ट करो, उसके बाद कंफर्म कर दो। जब आप कंफर्म करोगे तो आपके सामने ना स्क्रीन पर आएगा कंफर्मिंग, एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका जो स्टेटस है वो कंफर्म शो कर देगा। इन केस अगर डॉक्टर उस पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल नहीं है, तो नहीं अवेलेबल है, तो हमारी स्टार हेल्थ की जो टीम है वो डॉक्टर के साथ कनेक्ट करेगी और वो डॉक्टर के साथ नेक्स्ट कौन सा स्लॉट अवेलेबल है वो लेके और आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसे कंफर्म करने की कोशिश करेगी। सो स्टार हेल्थ टीम विल हेल्प यू इन डूइंग दैट इन केस अगर डॉक्टर उस स्लॉट में अवेलेबल नहीं। अब एक बार आपका स्टेटस यहाँ पे कंफर्म्ड आ गया तो आपके मोबाइल फोन पर भी उसका मैसेज आ जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। अब आप जाओ डॉक्टर के पास, उस टाइम स्लॉट पे डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, आपको डॉक्टर को फीस पे नहीं करना। अब डॉक्टर ने दवाइयां लिखी, अब वो दवाइयां आपको ऑर्डर करनी है, तो आप वो दवाइयां कैसे ऑर्डर करोगे? ठीक है, तो दवाइयां ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप फिर से हमारी उसी मोबाइल एप्लीकेशन के पेज पर जाओगे, होम पेज पे जाओगे, फिर से जैसे आपने अपॉइंटमेंट क्लिक करी थी ना वैसे ही फिर से आपको ये टैब पे क्लिक करना है। कौन सा टैब है ये? वेलनेस एंड ओपीडी का टैब है। आपने इस पे क्लिक किया, उसके बाद आपको अब किस पे क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है मेडिसिन डिलीवरी। दिख रहा है ना आप सबको? आई एम श्योर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको मेडिसिन डिलीवरी का ये जो ऑप्शन है ये दिख रहा होगा। स्टेप नंबर 2 पे देखो, जूम करके अपने फोन में आपको दिख रहा होगा मेडिसिन डिलीवरी। अब दवाइयां ऑर्डर करनी है तो मेडिसिन डिलीवरी पर ही क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करो। स्टेप 3 फिर से अपना पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करो। पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसे अपलोड कर दो। तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का फोटो क्लिक करके या स्कैन करके आप यहाँ पर उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड कर सकते हो। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के बाद वो आपको व्यू एंड कंफर्म एक बार आपको करना होगा। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आप ये जो दवाइयां ऑर्डर कर रहे हो उसके लिए इंश्योर्ड पर्सन का नाम भी तो सेलेक्ट करना है। दवाइयां हस्बैंड के नाम पे ऑर्डर हो रही है, वाइफ के नाम पे ऑर्डर हो रही है, किसके नाम पे ऑर्डर हो रही है? तो आपने यहाँ पर पेशेंट का नेम सेलेक्ट किया और उसके बाद ना वो आपका ना एड्रेस लेगा, वो वाला जो आपका लाइव लोकेशन है उसको एक बार आप ओके कर देना। लाइव लोकेशन पे ओके करने के बाद वो आपसे कहेगा कि एड्रेस आप डालो, डिलीवरी एड्रेस। तो जिस एड्रेस पे आप पॉलिसी दवाइयां मंगाना चाहते हो वो एड्रेस आप मेंशन कर देना और सबमिट करोगे तो आपका स्टेटस आ जाएगा कि ठीक है आपकी जो मेडिसिन डिलीवरी है वो प्रोसेस कर दी गई है।
और उसके बाद आप अपना डिलीवरी का स्टेटस भी दवाइयों का यहाँ से चेक कर सकते हो। बिल्कुल ये स्टेप 11 पे जो आ रहा है ना, जब आप दवाइयाँ और आपका जब दवाइयाँ कंफर्म हो जाएगी ना, सेम आपके सामने ऐसी ही स्क्रीन आएगी डिलीवरी स्टेटस के लिए, और आपकी दवाइयाँ जो है वो आपके सामने लिखा आ जाएगा कि हम कितनी देर में दवाइयाँ 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे एज पर योर लोकेशन, वो आपको बता देंगे कितनी देर में आपकी दवाइयाँ जो है वो आ जाएंगी आपके पास। अब मान लो डॉक्टर ने आपको कहा कि आप लिखा था, प्रिस्क्राइब किया था कि आपको कुछ मेडिकल टेस्ट भी कराने हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं, तो वो आप कैसे ऑर्डर करोगे? आपको फिर से मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वेलनेस एंड ओपीडी के टैब पे क्लिक करना है, बुक लैब टेस्ट करना है। बुक लैब टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपना पॉलिसी का नंबर सेलेक्ट करना है। पॉलिसी नंबर आप सेलेक्ट करोगे तो फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए। आप अपना वही प्रिस्क्रिप्शन एक बार फिर से अपलोड करें। व्यू एंड कंफर्म का को पे क्लिक करने के बाद वो इंश्योर्ड नेम आपसे पूछेगा, वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ टेस्ट आ जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट आपको कराने हैं, वो टेस्ट पे आप क्लिक करें। उसके बाद जैसे आप उस पे बुक टेस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने आपकी जो नेटवर्क लोकेशन, आपके मोबाइल फोन की जो लोकेशन है जो उसने ली, तो उसके हिसाब से आपके सामने आ जाएगा कि आपको कौन कौन से नियर बाय हमारे जो लैब सेंटर्स हैं वो है। तो जो लैब सेंटर्स हैं आप उन पे टिक करोगे जिस भी लैब में आप जाना चाहते हो। अगर वो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, तो उसके लिए तो आपको प्रेफर्ड टाइम पे टाइम और डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि आप वहां जाके टेस्ट करवा पाए। अदरवाइज कोई ऐसा टेस्ट है जिसका सैंपल घर से कलेक्ट किया जा सकता है, तो घर से भी सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। वहां पर आपको डिलीवरी एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, जहां पर आपको जाना पड़ेगा वहां पर आप टाइम एंड डेट सेलेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए कि स्टार पावर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन से कस्टमर कैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, कैसे दवाइयां ऑर्डर कर सकता है, कैसे वो मेडिकल टेस्ट कर सकता है, ये पूरा प्रोसेस कैशलेस है। आप जब भी किसी कस्टमर को ये पॉलिसी बताएं या ये पॉलिसी आप अपने खुद के लिए परचेज करें, ठीक है, हम भी एक इंसान है, डॉक्टर को हम भी कंसल्ट करते हैं, हम सिर्फ एक कंपनी के एडवाइजर या एम्प्लॉय नहीं है, ये हमारी खुद की भी रिक्वायरमेंट है ना। ऑन एन एवरेज हर इंसान कम से कम साल में 4 बार डॉक्टर को कंसल्ट करता ही करता है। वायरल फीवर हो गया, या कोल्ड कफ हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, जैसे बीपी या डायबिटीज के कस्टमर्स होते हैं, वो भी रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। सो हर किसी को किसी न किसी सिचुएशन में, इंक्लूडिंग एक्सीडेंट, डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है ओपीडी में भी। तो ऑन एन एवरेज 4 बार कोई एक इंसान अपनी पूरे साल में डॉक्टर को कम से कम कंसल्ट करता है। और दिल्ली और एनसीआर जैसे शहरों में डॉक्टर की जो एवरेज कंसल्टेशन फीस है वो 700 रुपए। आपने नोटिस किया होगा कहीं पर कुछ डॉक्टर्स में, कुछ क्लिनिक्स में डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस 300 रुपए भी होती है, कहीं पर 500 रुपए भी होती है, कहीं 1500 भी होती है, कहीं 1200 भी होती है, कहीं 1800 रुपए भी होती है। तो डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फीस है वो क्लिनिक टू क्लिनिक, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वेरी करती है। तो एवरेज जो डॉक्टर की फीस है दिल्ली एनसीआर में वो 700 रुपीज। मैम इसमें रीइंबर्स नहीं होगा क्या? विवेक सर, इसमें हम रियम्बर्समेंट अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं रियम्बर्समेंट। अच्छा। आपका ऑप्शन, आप अपने कस्टमर्स को मत देना। हाँ, जी अगर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन है, कोई जी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर बिल्कुल इमरजेंसी है, जी उन जी कंडीशंस में अगर हमारे नेटवर्क फैसिलिटी में ही क्लेम लिया है तो रियम्बर्स हो जाएगा। लेकिन सर आप अपने कस्टमर को बिल्कुल ये ऑप्शन मत देना, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज आप मैम अपने ये कस्टमर को, रूरल एरिया के काम की नहीं रहेगी ना ये पॉलिसी, क्योंकि सर वहाँ नेटवर्क रहेगी, मैं आपको फैसिलिटी नहीं है। बताती हूँ। हाँ सर, आपका जी सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये हर कस्टमर के लिए फायदेमंद है, वो सुनो। अब जी देखो, बहुत सारे कस्टमर्स ना सर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके अपना कोई फैमिली डॉक्टर होगा, या उनके एरिया में जो नियर बाय डॉक्टर होगा, जो क्लिनिक होगा, जिस डॉक्टर को वो अक्सर कंसल्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सर हम एक गूगल फॉर्म देते हैं। आपका जो डॉक्टर अगर हमारी लिस्ट में नहीं है, जिस डॉक्टर को आप प्रेफर करते हो ओपीडी में दिखाना, तो आप अपने उस डॉक्टर की जो डिटेल्स है वो गूगल फॉर्म में फिल करके सबमिट कर दीजिए। विद इन अ वीक अगर आपका डॉक्टर एग्री करता है तो वो आपके डॉक्टर को भी हम अपने नेटवर्क में शामिल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि सर अगर कोई कस्टमर रूरल का भी है और उसको लग रहा है कि उसके एरिया का कोई डॉक्टर हमारे पैनल में नहीं है, तो वो अपने डॉक्टर को भी हमारे जो उनका जो फैमिली डॉक्टर है
वो उसको भी हमारे पैनल में इनरोल कर सकते हैं। डॉक्टर इनरोल होने के बाद वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हैं इस पॉलिसी में। सर ओपीडी पॉलिसी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, हमारे कोई मैम मैम आपका जो कोई फार्मेसी सवाल है वाले OPD रहते हैं वो भी इसमें पैनल में हो जाएंगे ना? यस सर, एक बार फिर से अपना सवाल पूछें। मैम जो डॉक्टर के साथ जो फार्मेसी वाले रहते हैं उनको अपन पैनल में लेना चाहें तो वो भी हो जाएंगे ना? सर मैं ना आपको एक ईमेल आईडी देती हूँ, इस तरह की अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो गूगल फॉर्म है ना वो डॉक्टर्स को अपने पैनल में लेने के लिए है ना, तो आप एक ईमेल आईडी लिख लीजिए opd_support@starhealth.in। जी opd_ एक मिनट मैम फिर से बोलिए। देती हूँ सर, मैं लिख देती हूँ। हेलो यस सर, हेलो सर आपकी मैंने ना एक आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? आ रही है मैम। मैंने ना स्क्रीन पर एक मेल आईडी लिखी है opd_support@starhealth.in। अगर कोई भी रिक्वेस्ट या कंप्लेन होती है ना तो वो इस ईमेल आईडी पर भी अगर आप करेंगे या हमारे कस्टमर करेंगे, हम उसे तुरंत एंटरटेन करेंगे। हेलो सर वीरभद्रा सर आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए सर। मैम मैं ये कह रहा हूँ किसी क्लाइंट के को हमने कम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है और कम्प्रिहेंसिव बाद हमको ओपीडी देते हैं, ओपीडी वो क्लेम करता है तो कम्प्रिहेंसिव का नो क्लेम बोनस तो नहीं मारा जाएगा? नहीं सर, नहीं मारा जाएगा सर। कि उनका कि आपने तो इसमें क्लेम कर दिया तो जो जो बोनस है आपका डिटेक्ट हो जाएगा, उसमें नहीं मारा जाएगा सर। उनको मिले कंटिन्यूअस बेनिफिट मिलेगा कम्प्रिहेंसिव का? मिलेगा सर, क्योंकि वो सेपरेट पॉलिसी है, सेपरेट पॉलिसी है। आई एम राइट मैम? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी अगर आप ओपीडी का क्लेम ले लेते हैं तब भी वो नो क्लेम बोनस को इम्पैक्ट नहीं करता। जी जी जी, उसमें तो मैम ये है कि क्या मेरे ख्याल से सिलेक्टेड अमाउंट ही ले सकते हैं ना, 1500 रुपए तक है मैम। सर देखो जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव है उसमें तो हम 300 रुपए पर कंसल्टेशन डॉक्टर की फीस देते हैं। जी जी जी, है ना, लेकिन जो हमारी ये वाली पॉलिसी है जी जी, इसमें अगर आपने 25,000 रुपए की पॉलिसी ली है तो 25,000 रुपए तक का जो भी बिल होगा वो हम पे कर देंगे सर। अगर आप 1 लाख रुपए की लेते हैं तो 1 लाख रुपए तक का हम पूरा पे करेंगे। और मैम कॉम्प्रिहेंसिव में ओपीडी कंसल्टेंसी है और डॉक्टर अगर मेडिसिन लेता है तो वो भी कवर होगी ना उसमें? नहीं सर, नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में सर सिर्फ डॉक्टर की फीस कवर होती है। अच्छा, और उसका भी सेम प्रोसीजर है। ओके मैम। सेम प्रोसीजर के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। सर आपको पता है आप अगर किसी पॉलिसी को, मान लीजिए अगर ये ओपीडी पॉलिसी अगर आप अपने कस्टमर को बताते हैं तो भी आप अपने कस्टमर को, ये प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपने सेल्स मैनेजर से ले सकते हैं। आपको अपने कस्टमर को बतानी है तो आपको उनको गाइड करना जरूरी है क्लेम कैसे लेना है। अगर ये पॉलिसी आपने अपने खुद के लिए ली है तो आप अपने ही फोन में प्रैक्टिकल करके अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हो कि ये मेरी पॉलिसी है, आप ऐसे ऐसे अगर जाएंगे स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू तो आप ऐसे क्लेम। मैम ये बोल रही हूँ, मान लो किसी एडवाइजर के पास ओपीडी वाली पॉलिसी है नहीं और वो लेना भी नहीं चाहता फिलहाल, तो वो कैसे अपने कस्टमर को कन्विंस करेगा कि इसके लिए कैसे बेनिफिट है या वो कैसे इससे क्लेम इजीली ले सकते हैं? मैम आप उन्हीं कस्टमर्स को तो क्लेम के बारे में बताओगे ना जिनको आप पॉलिसी दे रहे हो। मैम लेकिन अगर हमने नहीं ली, हमारे पास हमारे पास कोई पॉलिसी नंबर नहीं है और पॉलिसी नंबर रिफ्लेक्ट हुए बिना आगे वर्क नहीं करेगी एप्लीकेशन, तो हम कैसे? स्टार पावर की मोबाइल एप्लीकेशन पे ना जो अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के पास आता है जिनके पास पॉलिसी है। जिनके पास पॉलिसी नहीं है वो हमारी लिस्ट देख सकते हैं डॉक्टर्स की, वहां पर मेंशन होती है, आप दिखा सकते हैं। बट आगे पूरा प्रोसीजर तो हम नहीं समझा सकते ना। फिर पूरा प्रोसीजर आप जैसे मैंने आपको समझाया ना वैसे समझा सकते हो। बट मैम आपने तो उसमें पॉलिसी नंबर मेंशन किया है, चाहे अपना या कोई भी, वो हम कैसे करेंगे? देखिए पॉलिसी नंबर। हाँ जी गुरमीत मैम वही बोल रही हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है ना, को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ मैंने आपको बोला कि जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाई ना, जिस प्रेजेंटेशन से मैंने आपको सिखाया, आपको ये प्रेजेंटेशन आप अपने सेल्स मैनेजर से ले लेना, आपके फोन में हम आपको भेज देंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया इस प्रेजेंटेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है स्क्रीनशॉट्स के साथ, आप वैसे ही अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। ठीक है मैम, हम अपने एसएम सर को क्या बोलेंगे, मैं ओपीडी केयर की प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप कर दें? हाँ आप उनको बोलना कि कस्टमर जर्नी
आपको प्रेजेंट कस्टमर की जो जर्नी है स्टार पावर की वो आपको भेज दें, वो भेज देंगे आपको। हाँ जी, ठीक मैम है। आप कौन सी ब्रांच से हैं? मैम हमेशा आपसे मिलती हूँ जनकपुरी ब्रांच से, गुरप्रीत सर के साथ। जनकपुरी से? हाँ जी, गुरप्रीत सर के साथ हूँ सर मैं। हाँ ठीक है मैम, आप गुरप्रीत सर से ले लेना, मैं उनके साथ शेयर कर दूंगी। क्या आपने कस्टमर जर्नी स्टार पावर है? आप उनको बोलना कि वो नीरज मैडम से प्रेजेंटेशन लेके ओपीडी की हमें दे दो, मैं उनके साथ शेयर कर लूंगी। वैसे मैंने उनके साथ पहले भी करी थी, बट उनके पास नहीं होगी तो मैं दोबारा शेयर कर लूंगी। दीपांशु सर बताइए। मैडम आपकी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर बताइए सर। मैडम एक्चुअली एक बेसिक क्वेरी थी, नॉट रिलेटेड टू, जैसे हमारी कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम कस्टमर का नीड एनालिसिस करना सीख सके, कौन सी पॉलिसी उनकी फैमिली को सूट करेगी, वो कैसे देना चाहिए, तो कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है हम लोगों की? सर कस्टमर की नीड क्रिएशन अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन प्लान कर लेंगे नेक्स्ट मंथ की ट्रेनिंग में। तो उसका आप एक बार जरूर मतलब हेल्प कराइएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा चैलेंज आता है मार्केट में ना। ठीक है सर हम करेंगे सर। ओके थैंक यू मैम ये पॉलिसी है, ये कैशलेस रिइंबर्स दोनों है ना? सर मैं आपको यही बोल रही हूँ विवेक सर कि आपसे कंपनी रिएम्बर्समेंट में सिर्फ तब क्लेम देगी जब मेडिकल इमरजेंसी थी, अदरवाइज कंपनी क्लेम नहीं देगी। ये सारा कैशलेस पॉलिसी है। आप अपने कस्टमर को बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो ही रिएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, कस्टमर अदरवाइज नहीं होगा सेटल। आपको ही कस्टमर एक ओपीडी पॉलिसी के लिए इतना परेशान कर देगा, तो आपको अपने कस्टमर को पहले ही बताना है कि आपको प्रॉपर कैशलेस लेना है। बट अगर फिर भी कोई मजबूरी है, कोई सिचुएशन ऐसी है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में नेटवर्क हॉस्पिटल में वो क्लिनिक में गए लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गए तो कोई बात नहीं, फिर हम रिएम्बर्स कर देंगे। हेलो ओके मैम। हाँ सर। मैम अगर मान लीजिए किसी बच्चे की 15-16 दिन की, तो उस बच्चे को ऐड कर सकते हैं ना? 31 डेज बच्चे की एज होनी चाहिए मिनिमम मैम। अच्छा ठीक है। हाँ। हमारे किसी एडवाइजर का कोई और सवाल है सर इस पॉलिसी से रिलेटेड? सर यस सर प्लीज बताइए, पूछिए। हाँ सर बताइए। हाँ सर बताइए। नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर। मैडम आप बैठती कहाँ पे हो? बिकॉज आई जॉइंड दिस सेशन लेट। किसी वक्त आपसे अपॉइंटमेंट लेनी हो और कुछ क्लैरिफिकेशन लेनी हो, वेयर डू यू सिट? सर मैं तो जनकपुरी में बैठती हूँ, वैसे डिफरेंट लोकेशंस पर होती हूँ मैं डेली, कहीं ना कहीं डिफरेंट ब्रांचेस में होती हूँ। सर आप कौन सी ब्रांच से हैं? मैं जनकपुरी से ही हूँ। ओके तो सर आप जनकपुरी में हम हर मंगलवार को सेशन रखते हैं 11:30 बजे, और बुधवार को भी सेशन होता है 11:30 बजे। मंगलवार को मैं मिलती हूँ और बुधवार को हर्ष जी मिलते हैं। आप किसी भी दिन आओगे सर तो हम आपको मिलेंगे ऑफिस में। ठीक है, बिकॉज आई जॉइंड दिस सेशन एंड आई एम ए न्यू एंट्रेंट इन दिस कंपनी। आई वुड लाइक टू मीट यू पर्सनली एंड सीक योर गाइडेंस इन दिस लाइन। ओके सर, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड वेलकम टू स्टार हेल्थ ऑल्सो। सर आपके सेल्स मैनेजर का नाम क्या है? सेल्स मैनेजर तो केदार सिंह जी को मैं जानता हूँ। ओके ग्रेट सर। केदार सर मेरी ब्रांच में है, आप अगले टाइम जरूर आए सर। ट्यूसडे सर शनिवार को भी अगर आप वक्त निकाल पाए तो अच्छा, इस सैटरडे तो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे कभी टाइम हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी आपके पास टाइम हो सर आप आना। एट 11। आपने किसके नाम से लिया है? मैंने पीपी अरोड़ा के नाम से, पूरन प्रकाश अरोड़ा। बीपी अरोड़ा? हाँ जी। ओके हाँ जी। मैम लक्ष्मी नगर में सेशन कब होता है? हेलो क्या बताया? बीपी पूरन प्रकाश अरोड़ा। ओके ओके यस सर। हाँ जी। So I would like to have personal audience with you and seek your guidance. Sir, we are always happy to help you, sir. आप आना जरूर। This coming Tuesday at 11. हाँ sir. Tuesday and Wednesday 11. हाँ 11:30 हाँ sir. Should I again get it confirmed on your mobile phone? If you can give us your mobile phone number. सर मैं आपको ना मोबाइल फोन नंबर अपना भिजवा दूंगी। मैं केदार सर को बोल दूंगी कि जो भी हमारा ट्रेनिंग का प्रॉपर इन्विटेशन है वो आपके पास
पहले ही आ जाएगा। और नहीं, पहले ही फिर आया था, इस ट्रेनिंग पहले के ही बाद आया भी था। नहीं, पहले ही आया था जूम मीटिंग। इट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। उसको खोलने और करने में देरी हो गई। आई सॉट हिज हेल्प, केदार सिंह जी से। हाँ जी, डोंट वरी सर, वी विल हेल्प यू, डोंट वरी। ठीक है, तो मुझे अपना वो बता देना, हाउ टू कांटेक्ट यू ऑन मोबाइल। yes sir, don't worry sir, you will get the required information. ओके, थैंक यू वेरी मच। सर हमारे किसी और एडवाइजर का कोई सवाल है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड? मैडम लक्ष्मी नगर का फिजिकल ट्रेनिंग शेड्यूल कब होता है? सर दीपांशु सर। जी मैडम। क्या कह रहे हैं सर? मैडम लक्ष्मी नगर का फिजिकल ट्रेनिंग शेड्यूल कब होता है? सर लक्ष्मी नगर का शेड्यूल, क्योंकि लक्ष्मी नगर ब्रांच मैं नहीं देखती हूँ, तो लक्ष्मी नगर शेड्यूल मुझे आपको चेक करके बताना पड़ेगा, या लक्ष्मी नगर के जो हमारे ट्रेनिंग मैनेजर हैं, मैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूंगी कि वो एक बार अपना ट्रेनिंग शेड्यूल अपने सेल्स मैनेजर के साथ शेयर कर लें। तो ये लक्ष्मी नगर प्रशांत जी के पास आता है, हर्ष जी के पास? प्रशांत जी के पास होगा। हर्ष है क्या यहाँ पर? सर वो प्रशांत सर के पास है लक्ष्मी नगर, तो मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन भिजवा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो सर अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है ओपीडी पॉलिसी के लिए, तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप ये पॉलिसी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी ले सकते हैं, खुद के लिए भी ले सकते हैं, और आप अपने कस्टमर्स को भी ये पॉलिसी सजेस्ट जरूर करें। आप जिन भी कस्टमर्स को एक इनपेशेंट पॉलिसी दे रहे हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मेडी क्लासिक, कॉम्प्रिहेंसिव, स्टार हेल्थ एश्योर, वुमेन केयर, उन सभी कस्टमर्स को ओपीडी के लिए ये एक अलग से पॉलिसी भी आप उनको दे सकते हो। तो आप इस पॉलिसी के बारे में जितना अवेयर करेंगे लोगों को, तभी लोगों को पता होगा कि हाँ ऐसी भी एक पॉलिसी है जिसे लिया जा सकता है ओपीडी के एक्सपेंसेस के लिए, तभी कस्टमर लेंगे। तो अवेयरनेस का होना लोगों में बहुत जरूरी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं सेशन एंड कर देती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thanks a lot for थैंक यू मैम, थैंक यू।